तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा बाकी का जो पार्ट था। आज हम बात जो करने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करने वाले थे, जो कि हमारा पार्ट 2 जैसा समथिंग आएगा ये आज। तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ डिस्कस कर चुके थे वो पहले हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट्स हो रिगार्डिंग इसके तो आप मुझे बता सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आपसे कि टर्म क्या होता है। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो गुणांक क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था पावर क्या होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है घात। फिर हमने डिस्कस किया था वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल को चर कहा जाता है, सर या चर, ये सब क्या होता है वो हमने देखा था। फिर हमने टर्म भी देखा था, टर्म को हिंदी में कहा जाता है पद। ये सब चीज़ डिस्कस की थी। ओके, चलो टर्म देख लिया था। फिर हमने ये देखा था लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म, वो देख लिया था। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हो, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने ये देखा था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनो। ये चीज़ हमने 3 चीज़ डिस्कस की थी। मोनोमियल होता है एक पद वाला, द्विपदी। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था त्रिपदी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कि हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था सबसे पहले टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। हमने एक और चीज़ ये देखी थी फैक्टर ऑफ टर्म। ये जो फैक्टर ऑफ टर्म है ये एकदम इजी है। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंडन। इसको हिंदी में कहते हैं पदों का गुणनखंडन, पदों का गुणनखंडन। ये सभी को लगभग आ ही रहा होगा। गुणनखंडन मीन्स पदों का गुणनखंडन क्या होता है, इसको मैं एक और क्लियर कर दूं आपके साथ। जैसे 2x² सपोज दिया है 6x का क्यूब प्लस 3x ये दिया है, तो इसमें ये जो टर्म है मैं इसके टुकड़े कर दूं, उसे कहते हैं गुणनखंडन। 3 × 2 × x × x × x, इसे कहते हैं गुणनखंडन, फैक्टर ऑफ टर्म। ये चीज़ आपको पता चल गई। लाइक टर्म्स पता चल गया था, अनलाइक टर्म्स क्या था वो आपको पता चल गया था, जो कि हमने कोएफिशिएंट पता चल गया था। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया था लाइक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये चीज़ भी आपको पता चल चुकी थी। फिर हमने आपसे डिस्कस किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, सारी टोटल, एक भी चीज़ बाकी नहीं है प्रीवियस वीडियो में। फिर उसके बाद हमने देखा था ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर बहुत इजी है, जिसे जहाँ नहीं पता चले राइज योर हैंड एंड आस्क मी योर डाउट्स, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। बोलो, ये वाला आपको नहीं पता चला, कोई बात नहीं। इसको हम बात करते हैं फैक्टर्स, आराम से, आज नहीं तो कल तक हो जाएगा, पर हम एकदम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कोई भी चीज़। सुन लो, ये डिस्कशन होने के बाद आप वीडियो देख लो तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। हम एक बार डिस्कस करते हैं। फैक्टर ऑफ टर्म, जैसा नाम है वैसा काम है इसका। फैक्टर ऑफ टर्म, इसको हिंदी में कहते हैं पदों का गुणनखंडन। बहुत ईजी है। ठीक है, सुन लो। फैक्टर का मतलब पहले मैं समझा देता हूं। फैक्टर जरूरी नहीं है कि इसका ही टर्म का ही हो। फैक्टर जैसे कि मैंने कहा 16, ये नंबर लिखा है 16, मैंने कहा इसके टुकड़े कर दो। टुकड़े मतलब क्या कि इसके टुकड़े इस तरह भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। 8 × 2 = 16। फैक्टर मीन्स एक्सपांड करना। इसके मैं इस तरह भी टुकड़े कर सकता हूँ 16 के, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये भी 16 होता है। ये हमने क्या, ये टुकड़े कर दिए, उसे कहते हैं गुणनखंडन। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। ये आप 16 लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। लेकिन इधर क्या दिया है, फैक्टर ऑफ टर्म। आप दूसरी तरीके से ऐसे भी करते हैं 16, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। ये एलसीएम नहीं, ये फैक्टर कर रहे हैं हम, उसके बाद एलसीएम निकलेगा। तो 16 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 8, 2, 4, 2, 2, 1, ये आपको पता है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। हमने इसके क्या किए, फैक्टर किए।
लेकिन सेम चीज यदि आपको टर्म आपको पता है क्या होता है, सभी लोग को पता है टर्म के अंदर हमने ये इक्वेशन लिख दिया 3x² + 2x - 7। तो मैंने कहा कि इसके अंदर कितने टर्म है, मानसी इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म। मुझे बताओ इसको 3 टर्म है तो इसे क्या कहेंगे? हाँ, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ये? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बताओ। 1 2 3 टर्म है। हाँ बोलो क्या कहेंगे, ये कौन से प्रकार का पद है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल। ये हमारा 1 2 3 मैंने अभी हाल ही आपसे डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मोनो, बाइनो और ट्राइनो। मोनो मीन्स होता है एक पदी, बाइनो मीन्स होता है द्विपदी, ट्राइनो मीन्स होता है त्रिपदी। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। अभी लाइव में ही पनिशमेंट दूंगा डायरेक्ट। मैंने कहा भाई ये एक टर्म है मानसी, मैंने इस टर्म को इधर उठा लिया और इधर लिख लिया 3x²। अब इसका मैं टुकड़े करना चाहता हूँ। आपको पता है कोई भी साइन नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, क्लियर? तो मैंने कहा भाई इसके टुकड़े करो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना में जवाब देना। लिख सकता हूँ ना, चीज वही है पर मैंने इसका एक्सपांड फॉर्म कर दिया। इसे कहते हैं फैक्टर ऑफ टर्म, पद का गुणनखंडन। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जोड़ और घटाव। मैंने जोड़ घटाव के अंदर एक चीज भी बताई थी कि लाइक टर्म्स होने चाहिए तभी उनका कोएफिशिएंट का प्लस और माइनस होगा। ये चीज सभी को पता है ना। कोएफिशिएंट मींस क्या? तो गुणनखंडन। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम आगे आज का स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका प्रीवियस वीडियो का रिवीजन चल रहा है। मैंने क्या डिस्कस किया था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने क्या डिस्कस किया था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस किया था। तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि जो एडिशन किस तरह करना है, सब्ट्रैक्शन किस तरह करना है। लेकिन हमने इसके लिए एक कंडीशन पढ़ी थी, कब किसी भी टर्म या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब समझते हो ना, ये एक्सप्रेशन, इसे एक्सप्रेशन भी कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक इसलिए क्या होता है कि XYZ का यूज़ किया गया है। तो कब हमें एडिशन करना है, कब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, और एडिशन होगा तो कब होगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, किसी को पता है? बोलो। एडिशन कोई भी अलजेब्रा का होता है एक्सप्रेशन का, तो क्यों होगा? वेरी गुड। सबसे पहली कंडीशन लाइक टर्म्स होनी चाहिए। अब लाइक टर्म्स के लिए क्या कंडीशन है, कब हम कहेंगे लाइक टर्म्स होते हैं, किसको पता है? बोलो आप मिस स्मिथ। हाँ वेरी गुड। जब कभी भी किसी भी नंबर का, किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी टर्म का वेरिएबल पावर सेम होता है, जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x³ + 4x², फिर ये +6t²। मैंने कहा कि ये दोनों, इसका x² कहाँ है? ये रहा। इसका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो क्या कहेंगे? ये लाइक टर्म्स है। ये लाइक टर्म्स है? नहीं, क्योंकि इसका वेरिएबल सेम है पर पावर सेम नहीं है। इसका पावर सेम है पर वेरिएबल सेम नहीं है। तो ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स। जब लाइक टर्म्स हो जाते हैं तो कोएफिशिएंट का प्लस और माइनस होता है। मुझे तो इसके आगे साइन क्या है? प्लस की। इसके आगे साइन क्या है? प्लस की। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस क्या होता है? बताओ। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है। प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 4 क्या होगा? 6।
हमने क्या बोला, हमें क्या करना है ऑपरेशन, तो मैंने कहा दो साइन दी है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 2 + 4 कितना होता है 6। बड़ा भाई कौन है, ये बड़ा भाई है कि ये बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की साइन आएगी ना, बड़े भाई की साइन क्या है, तो क्या आएगा आंसर 6x²। इन दोनों की कहानी खत्म हो गई, दोनों का आ गया ये, प्लस की जरूरत ही नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब प्लस ही है। अब इसका कोई भाई नहीं है तो ये नीचे उतर जाएगा, और उसका भी कोई भाई नहीं है तो ये नीचे उतर जाएगा। यहाँ पे ये सम सॉल्व हो गया कंप्लीट। हाँ 2 ही रहेगा, याद रखना। सिर्फ हमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें पावर से और वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पावर और वेरिएबल किस लिए काम आएगी, लाइक टर्म्स के लिए। हमें कोएफिशिएंट का प्लस माइनस करना है, कोई मतलब रखना नहीं है। चलो और थोड़ा करवा लेता हूँ, इसमें मुझे लग रहा है डाउट्स हैं तुम्हें इससे। चलो ये आ गया। मैंने देखा कि इस बताओ इसका कोई भाई है क्या, पहले देखो इसका भाई है कोई, है सर। कौन है इसका भाई, तू बता। ये इसका भाई है, तो मैंने कहा भाई भाई ये दोनों आ गए इधर, चलो भाई ये दोनों। मुझे बताओ तुम्हें इससे कुछ मतलब ही नहीं है, ये इसको 2 मिनट के लिए इसको यूँ रख दो, इसको 2 मिनट के लिए यूँ रख दो। तुम्हें बस ये नंबर देखना है, जो कोएफिशिएंट लगा उसका ही खेल करना है। चलो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इसका कोएफिशिएंट क्या है -3, इसका कोएफिशिएंट क्या है। अब इसका ऑपरेशन करो, चलो बताओ क्या होगा, इसका आंसर मुझे बताओ। 3 सर, 3 चलो कैसे 3 आया तुम बताओ। सर क्योंकि है ना -3 है, इसलिए है ना 6 में से 3 है ना 6 प्लस है ना, इसलिए 3 माइनस है। सर क्या बताओ, माइनस से 6 प्लस होता है, इसलिए माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए हमने 6 में से 3 माइनस किए, तो कितना है आंसर 3। बड़ा भाई कौन है, उसकी साइन क्या है, तो आंसर क्या आएगा +3। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमने एज इट इज उतार दिया, x का स्क्वायर लिख दो, इधर क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, सॉल्व हो गया। याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी आप पावर और वेरिएबल से छेड़छाड़ मत करना कभी। हमें जो करना है वो कोएफिशिएंट के साथ करना है। ये क्या बताया मैंने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। चलो अब इधर भाई तेरा कोई भाई है क्या, ये सब भाई भाई है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, x है ना तो सिंपल इधर x लिख दो बस, सबके कोएफिशिएंट को बाहर निकालो। -4 +3 और +2 यही है ना, यही है ना बच्चों, -4 +3 और +2। मैंने देखा, चलो तुम्हें याद नहीं रहता तो सिंपल एक लॉजिक बता देता हूं। देखो पहले इन दोनों को करो फिर इसको करो, या पहले इन दोनों कर लो कोई भी, या तो इसको बाद में करो। चलो हम देखते हैं, चलो पहले हम इन दोनों कर दें। प्लस 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 3 + 2, बड़ा भाई ये है कि ये, उसकी साइन क्या है 3, तो आंसर क्या आएगा, प्लस की साइन आएगी तो क्या आएगा +5। ये सही है कि गलत, ये तो उतार दिया यहाँ से, और इनका इसका आंसर ये आया। चला पता बच्चों। अब मुझे बताओ माइनस प्लस, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। हमेशा बड़ा नंबर में छोटा नंबर माइनस होता है, साइन किसकी आएगी, प्लस की साइन आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे कुछ ना लिखे तो चलेगा, बोल आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कुछ नहीं मतलब 1 ही होता है, लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, नहीं लिखना है जरूरत है तो 1 ही होता है। क्लियर। इस तरह में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन भी आ गया एडिशन भी आ गया, ये क्लियर। सभी को डाउट्स क्लियर। मैं टेस्ट ले सकता हूँ कभी भी, याद रखना, तो आप क्लियर रखना, ठीक है, समझ गए आप लोग भी। चलो अब हम बात करने वाले हैं, आराम से चलेंगे, किसी को कोई भी डाउट रिगार्डिंग उससे मुझे पूछ लेना। अब हम सीखने वाले हैं इसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बहुत इजी है, डोंट वरी। सुनो,
ये जो कंडीशन है ये इसी के अंदर है, किसके अंदर, ये लाइक टर्म्स वाली सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले हम सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन सीखेंगे मोनो का मल्टीप्लाई मोनो से, मोनो टू मोनो। डिवाइड हम बाद में सीख लेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन का सारा टपका देते पूरा। मोनो मीन्स क्या होता है तुम बताओ। वेरी गुड। ऐसा एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जिसका टर्म क्या हो एक, मतलब ये या तो ये एक टर्म हो गया। अब मैंने इसको किया मल्टीप्लाई और क्या लिखा 3x²। सुनना ध्यान से, इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी है। इसमें क्या कहा जाता है, मैं इधर कंडीशन लिख देता हूं, कोएफिशिएंट का होता है मल्टीप्लाई एक दूसरे से, क्या होता है, कोएफिशिएंट का होगा मल्टीप्लाई और वेरिएबल की पावर का होगा प्लस। वेरिएबल की जो पावर होती है ना उसका एडिशन होता है, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल का सेम। क्या लिखा, ये दो चीज याद रख लो। मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट मतलब तो पता ही नहीं क्या होता है, गुणांक। गुणांक का गुणा होगा, ठीक है। ये गुणांक है या चर है, चर है क्या, चर है ना, भूल जाता हूँ बार बार, इस पर सेम होना चाहिए। अब सुन, एकदम इजी है, कोई ज़्यादा हेडेक करनी ही नहीं है। सबसे पहली कंडीशन, दो कंडीशन फॉलो करनी है, इधर ध्यान देना, एकदम इजी है। मुझे बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, तुम बताओ। इसका 2, इसका 3, 2 3 जा 6। मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ दोनों का वेरिएबल सेम है क्या, यस सर। तो पावर का क्या होगा, प्लस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 3 जा, ये आंसर आ गया। क्लियर, चल गया पता सभी को, कोई डाउट इससे रिलेटेड नहीं है ना। सर एक दूसरा करवा रहे हैं, बड़ा या छोटा सब कराएंगे। पहले मोनो टू मोनो देख रहे हैं, ये कंडीशन लिख लेना, ठीक है। अब हम मोनो का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो कोई तुम एक टर्म बताओ, चलो मोनोमियल का एक टर्म बताओ, कोई बताओ तुम में से, माइनस प्लस वाला कोई बताओ। 4x², ये एक टर्म आ गया, और एक टर्म मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ -3x²। चलो एक काम करता हूँ, तो अलग ही ले लेता हूँ, y² ले लिया। घबराना नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या है इनका, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4। तुम बताओ इसका क्या है, कोएफिशिएंट इसका 3 है, इधर आ जाओ, -3 है। मैंने आपसे कहा था कोएफिशिएंट हमेशा साइन के साथ लेना, ये तो प्लस में है तो यहाँ पे मैं साइन बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये माइनस में है। तो सुनो, 4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई, मुझे बताओ वेरिएबल सेम है, सर नहीं है, तो एज इट इज रख दो। चला पता, 4 3 जा, इसका आंसर क्या आएगा मुझे कोई बताओ, बताओ। वेरी गुड। मैंने तुम्हें इंटीजर्स का और इंटीजर्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, तो आपको कहा था आपको पहले मल्टीप्लाई कर देना, साइन देखना है, यदि एक बार है तो लगाना है, 2 बार है तो नहीं लगाना है, 3 बार है तो लगाना है। देखो ऐसा मैंने बताया था आपको। सुनो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 5, 2 3 6, 6 2 12। माइनस कितनी बार है, तो आएगा। 2 बार होता तो नहीं आता, 4 बार होता तो नहीं आता। चल गया पता।
तो वही खेल यहाँ पे मैंने खेला है आपके साथ। 4 3 जा 12, तो -12 आ गया, एक बार माइनस था, इसका कुछ नहीं तो एज इट इज रख दो, इसका आंसर आ गया। चला पता? क्लियर रुद्र मिश्रा? क्लियर बिल्कुल सारा क्लियर हो गया कि कुछ ही क्लियर हुआ है? क्यों भी थोड़ा बहुत क्यों हो रहा है? पक्का पूछूंगा लिप, ठीक है क्लियर। चलो ये हमने क्या सीखा? मोनो का मोनो से मल्टीप्लाई। आराम से एक और करा दूं? चलो एक तुम्हें दे देता हूँ, फटाफट कर देना, और आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हो वो भी कर लेना। लो 3 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 होंगे तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, 2 + 2 + 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। कर दो फटाफट सभी, माइंड से भी कर सकते हो, कर दो पॉज। तो इसको हमने सॉल्व किया, क्या आंसर आया आपका? 24x raised to 5. तुम्हारा? 24x raised to 5. 24x. तुम्हारा? 24 से मैंने ना मल्टीप्लाई किया। हाँ तो बोलो क्या है आंसर? 24x है ना? दिखाओ। सर मैंने किया नहीं, मैंने ना सर आपको लिख के बता दिया। तुम इतने साइंटिस्ट तो हो नहीं कि तुम्हें आता हो। सर दीदी ने अभी तक कुछ नहीं किया। दो का बड़ा 3 का बड़ा 3 का बड़ा जानना सर मल्टीप्लाई किया। सर 24 raised to 5. कुछ है? सुनो, कई बच्चों ने सॉल्व किया है, कुछ के राइट आए हैं, होने के बावजूद भी उन्हें पनिशमेंट हुई है। पहले देखो कैसे किया जाता है, इसकी एक मेथड होती है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होता है सुनो, -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4, इनको ब्रैकेट में रख दो, इसको नहीं रखोगे तो चलेगा। चला पता? फिर क्या करोगे, इधर लिखो x, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो ऐसे लिखो, ऐसा। अब सुनो, 2 3 या 6, 6 4 जा 24, 2 बार माइनस है तो इसका आंसर 24x raised to 5, ये आंसर आएगा। ऐसे सॉल्व किया जाता है। चला पता? क्लियर? इस तरह सॉल्व करना है, इससे अलग कोई करेगा तो पनिशमेंट हो जाएगी उसे। क्या हो जाएगी? पनिशमेंट हो जाएगी। चला पता? अब एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर एक ऐसा दिया हो तो हमें क्या करना है। हमें एक क्वेश्चन आया था, सर ऐसा दिया हो तो क्या करना है। सर इसमें क्या करना है? बेटा मेरी बात सुनो, इसमें कुछ नहीं, मतलब ये क्या है, इसका पावर 1, कभी भी पावर का पावर से, कभी भी पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई में बताऊंगा तुम्हें आगे। ये अंदर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसा लिखा जाएगा। चला पता? तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही आ जाएगा, और 2 3 या 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा फाइनली। क्लियर? अब सुनो, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अभी इधर देख लो, देख लो वो कंसेप्ट में, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद ले लेता हूँ वाला कंसेप्ट, ठीक है? अभी देखते हैं, चलो नहीं लेना, वो बाद में ले। तो मोनो का मोनो से मल्टीप्लाई पता चल गया। अब मोनो बाइनो से कैसे मल्टीप्लाई वो सिखा देता हूँ आपको। क्या सिखा रहा हूँ? मोनो का बाइनो से। सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 8th में और 9th में बच्चे इसी में फंसते हैं। है बहुत इजी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता। अब मोनो मतलब क्या होता है? एक टर्म,
ये मोनो लिख दिया। और बाइनो मीन्स क्या होता है? टूटर। ये दूसरा टर्म हो गया। यदि आपको किसी ने कहा सर इसका एडिशन करो, सर एडिशन तो हमें आता है सर, इसका 2x + 2x क्या हो जाएगा? 4x + 3 लिख दूंगा कि नहीं बताओ? यदि एडिशन बोला होता तो मैं आराम से कर लेता कि नहीं कर लेता बच्चों? बोलो इसका एडिशन कौन नहीं कर पाता? ऐसा कोई है तो बता दो। सब कर लेते ना। इसका प्लस 2x + 2x 4x आया और +3 आ गया, लेकिन इसका मल्टीप्लाई भारी पड़ जाता है। बहुत ध्यान से सीखना मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से जरूरत है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला चीज़। मोनो टू बाइनो, सुनना एकदम ध्यान से। ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ये मोनो है, ये बाइनो है। अब इसका मल्टीप्लाई किस तरह करना है वो देखना। बहुत ही इजी है, बहुत ही हार्ड भी है। एकदम इजी, एकदम ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट समझूंगा, भले मैं धीमे धीमे आराम से समझाऊंगा। ये जो 2x है, अब आप सोचोगे सर मैं मल्टीप्लाई इसके साथ करूं कि मल्टीप्लाई इसके साथ करूं? सुनना ध्यान से। ये जो भाई है हमारा, ये सिंगल भाई, ये घर है पूरा। ये एक पूरा घर है। मैंने कहा 2x पड़ा है, 2x + 3 है। सबसे पहले ये भाई साहब घर के मेहमान हैं। इस घर में 2 भाई रहते हैं, एक ये परिवार है, एक ये परिवार है। ध्यान से सुनना। इस घर में 2 जन रहते हैं, एक ये परिवार, एक ये परिवार है। सबसे पहले बोलो कोई दिक्कत है? हाँ ओके। सबसे पहले ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, हाय हेलो करेगा। अब मैंने देखा ये भाई इससे गया मल्टीप्लाई होने, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ? देखो ये दोनों चर्चा कर रहे हैं। ये इसके साथ बैठा हाय हेलो कर रहा है, ये रहा ये बंदा और ये बैठा। अब ये अपने किसी के घर जाते हैं, जैसे 2 माल का घर है, उसमें छोटा भाई बड़ा भाई है। मेहमान आता है तो पहले छोटे भाई के घर पे बैठता है, पहले जो स्टार्टिंग में जिसका घर आता है, और कैसे हो, फिर उससे हाय हेलो कर लेता है। फिर बड़े भाई के जो सेकंड फ्लोर पे जो भाई रहता है, जो दूसरा परिवार, उससे भी तो मिलने जाएगा। तो बीच में क्या आएगा? बीच में जो साइन थी वो साइन आ गई। सुनना मेरी बात ध्यान से। ये बैठा है, अब ये वाला जो भाई है ये इसके साथ भी बैठेगा, तो क्या हो जाएगा? 2x इसके साथ बैठा। बताओ समझ गए? ये मेहमान इधर भी बैठा है, इधर भी मेहमान बैठा है। मैंने क्या बोला फिर से समझा रहा हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ऐसा दिया है, मल्टीप्लाई है बीच में। ये क्या है? एक परिवार वाला है, ये 2 परिवार वाला घर। एक परिवार आया, ये मेहमान आया, इससे मिला तो इसके साथ मेहमान बैठा, तो a × x हुआ। बीच में ही साइन आया प्लस का। अब मेहमान इसके यहाँ पे भी तो बैठने जाएगा, तो क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा बताओ? अब तो तुम्हें समझ आ गया ना। अब मोनो टू मोनो, मोनो टू मोनो हो गया। ये बाइनो दिया था उसको हमने मोनो टू मोनो कर दिया। अब समझ आया? अब सुनो, अब ये तो तुम्हें आता ही है करना। अब ये मोनो टू मोनो हो गया कि नहीं हो गया? ये मोनो टू मोनो हो गया। चलो देखते हैं। 2 2 जा, इसका पावर 1, तो इसको हम डिटेल में लिखते हैं। और बीच में प्लस, ये एक सॉल्व हो रहा है, ये परिवार का काम हो रहा है। ध्यान से देखना, जिसको ना पता चले बता देना मुझे। 2 3 जा, बताओ इसका ये होगा कि नहीं होगा? अब 2 2 जा 4, इसका सॉल्व हुआ तो इसका आंसर क्या आया? और इसको सॉल्व किया तो क्या आया? ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर ये आएगा। चला पता? मैंने क्या किया? मोनो टू बाइनो। चला पता? क्लियर? समझ गए? जैसे कि तुम दोनों बाहर निकल आओ, इधर आ जाओ, कैमरे में आ जाओ। ये 2 घर हैं, मैं हूँ, ये दोनों परिवार में रहते हैं। चलेगा? पहले मैं इसके साथ बैठा, फिर बाद में मैं इसके साथ बैठा। ये दिख रहा है? ये लड़के के साथ बैठा, ठीक है? इसके साथ बैठा, तो दोनों के साथ बैठा। पहले मैं गया इसके साथ बैठा मल्टीप्लाई में, फिर बाद में मैं इसके साथ बैठा। तो मेरी एंट्री दोनों जगह आई है। मेरी एंट्री इसके साथ भी आ रही है, मेरी एंट्री इसके साथ भी आ रही है, ठीक है? तो इस तरह का जाओ। इस तरह का हम क्या करेंगे? मोनो टू बाइनो। एक पदी
का गुणा किया हमने द्विपदी से। कैसे? द्विपदी। चला पता? एक और एग्जांपल लेता हूँ, कोई चिंता मत करो, आराम से हो जाएगा। ये बहुत ही सेंसिबल टॉपिक है, सेंसिबल नहीं सॉरी सेंसिटिव टॉपिक है ये, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आप मुझे कोई मोनोमियल बताओ। आपने जो 2x + 3 दिया था उसके अंदर पावर क्यों नहीं लगी? एक मिनट, गुड क्वेश्चन। क्या बोला? जो आपने 2x ये सर जो अभी क्वेश्चन किया था ना, हाँ वही ना, यही था ना। हाँ सर ये राइट वाले में वो पावर क्यों नहीं लगी? इधर आपने 6x लिखा था ना आंसर। 6x लिखा था। चलो इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, सुनो। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होने का तो इसका आंसर क्या है? 4x² है। फिर बाद में ये इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा तो 2 3 जा 6, लेकिन इधर तो एक ही है ना, इधर का इसके पास है, इसके पास अकेला x है ना, इसके पास तो x नहीं है ना, तो फिर हम x ही तो लिखेंगे बेटा। चला पता? अब बताओ मुझे कोई आप एक मोनोमियल दो, चलो माइनस प्लस वाला कोई भी, तुम बताओ। चलो दूसरे टॉपिक में क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। बताओ, अब बताओ क्या कह रहे हो? तो ये 2 2 जा, पहले इसका हम है ना मेथड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट टीमल। 2 2 जा 4 4x², इसका आंसर क्या आया? ये आ गया। अब ये प्लस है, ये वाला साइन ये बीच में आएगा जो दिया है ना वो, अभी इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा। ये बॉर्डर बन गई है, ये दोनों भाइयों के बीच में दीवार है, समझे? इस दीवार के उस पार कौन बैठेगा? ये इसके साथ बैठेगा, तो 2 3 जा 6, इसका अकेला x है तो x आया, लो हो गया सर, समझ गए? इस तरह का। अब बताओ एक मोनोमियल दो मुझे, चलो तंगड़ा वाला, कितना भी लंबा। गुड गुड। अच्छा एक आया है, एक ने मोनोमियल दे -4x, और बताओ इसके साथ कौन सा बाइनो मल्टीप्लाई करूँ, बताओ। चलो तंगड़ा वाला देना। सर 3 माइनस, चलो एक काम करो, एकदम तंगड़ा वाला ले लेता हूँ, ठीक है? बस 2 टर्म ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, लो ऐसा चला देता हूँ। हमें क्या बोला है? हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है पावर से, हमें तो 2 टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म है, काम खत्म हमारा। तो सर ये क्या है? ऐसा थोड़ी ना, सर चेंज कर दूँ, वेरिएबल चेंज करूँ? नहीं करना, नहीं कर। सुनो ए भाई, इसके साथ बैठ जा, तो देखो बीच की दीवार ला दे भाई, लाई के नहीं लाई बताओ भाई, इसके साथ बैठ जा। बैठे कि नहीं बैठे? क्लियर। अब तो ये मोनो नहीं हो गया, अब तो तुम कर नहीं सकते हो। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, अब तो आता है ना मोनो टू मोनो। चलो इसको हम अब मेथड नहीं करेंगे, तुम मेथड करना हो, फिर तुम मेरी देखो मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो तुम मैं ना फिर नहीं करोगे। -4 का मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से, और x का किससे होगा? पावर 1 + 3 होगा कि नहीं होगा? बताओ पावर का, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 3। चला पता? प्लस -4 का मल्टीप्लाई किससे होगा? और इसमें क्या होगा? 1 + 4 होगा ना, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर 4 है। क्लियर? चलो 4 3 जा -12 के +12, पक्का -12? -12 क्यों आया तू बता? हाँ इसका आंसर -12 क्यों आया? सर है ना 4 है ना बड़ी संख्या है, इसलिए इसका माइनस, क्योंकि एक ही माइनस आया, अगर 2 माइनस आता तो नहीं आता, सर 3 आता फिर आता। हाँ सर माइनस प्लस, तुम्हें तो क्लियर था ना डाउट? चलो तो क्या आएगा? -12x 4 आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर? प्लस 4 2 जा x⁵ है, ये आ गया। अब सुनना, ये प्लस माइनस हटेगा ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा? ये आपका, ये हमारा आंसर आ गया। कहानी खत्म। ये मैंने माइनस क्यों लगाया? इधर ब्रैकेट था, ब्रैकेट तो खोलना पड़ेगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, इसलिए माइनस आ गया। क्लियर? सम सॉल्व हो गया, समझ गए? बिल्कुल ईजी है। अब तुम बोले सर मोनो का यदि ट्राइनो से किया जाए तो कैसा रहेगा? अरे भाई घर में 2 परिवार हैं, मेहमान आता है तो 2 से मिलता है, घर में 3 परिवार आएंगे
तो मेहमान आएगा तो तीनों से मिलेगा। समझ गए ना कैसा होगा? यस सर। तो हमने क्या सिखाया आपको? मोनो से बाइनो सिखा दिया। क्या सिखाया? मोनो से बाइनो। अब सर मोनो से ट्राइनो भी देख लो। ये क्लियर हो गया? किसका और एग्जांपल तू बता दो, जिसको एग्जांपल देने तो बता दो मुझे। देने नहीं देने ना? दूँ? एक और देता हूँ। चलो तुम बताओ जो एग्जांपल मांग रहे हैं, बताओ बोलो। बताओ इधर लग सकती है ना सामने का? हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग सकती। खूब लो लगा दिए। लो तुम कहा सर इसमें भी लगा, लो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट मोड पे रख देना। ठीक है चलो एकदम इजी है, कोई चिंता मत करो। इसके साथ बैठेगा, मेथड के साथ चाहिए चीज़ हो मुझे। बताओ ये होगा ऐसा क्या नहीं होगा? माइनस है ना इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। अब साइन क्या आएगी बीच में? माइनस। अब -5x इधर बैठा और इधर क्या आएगा? -2x मल्टीप्लाई। चला पता बच्चों सभी को? क्लियर? किसको डाउट है अभी भी? बोलो। -5x इसके साथ बैठा -3x² और -5x इसके साथ बैठा। तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बाद में ये इससे हो रहा है। तो बताओ किसको? ये देखो ये बैठा है मेहमान ये रहा। मेहमान को ये मैं स्क्वायर से करूँगा। ये मेहमान बैठा है देखो दोनों के साथ। बोलो अब बताओ क्या हुआ? ये 3x2 इधर माइनस है। ये आपका सेंटर साइन है जो यहाँ पे आया है, और ये -2x इधर भी आएगा ना। ये सबसे हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इससे हार्ड नहीं आएगा। चलो एकदम आराम से करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 जा 2 बार माइनस है तो नहीं आएगा। इसका पावर 1 इसका पावर 2 तो क्या आएगा? क्लियर? इसको छेड़तान मत करना भैया। हाँ ये वाला माइनस आया है, ये वाला। इसको ब्रैकेट बना के रखो, अभी मत खुलना ब्रैकेट, लो बस। ठीक है चलो माइनस को छोड़ दो, इधर इससे ले लो। ठीक है 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब माइनस 2 बार है तो नहीं आएगा, तो 10। इसका पावर 1 इसका पावर 1 तो क्या आएगा? x⁻²। अब ब्रैकेट खोल दो, ये आंसर आ गया हमारा। चला बता? क्लियर? समझ गए? चलो अब हम बाइनो का ट्राइनो से करते हैं, सॉरी मोनो का ट्राइनो से। एकदम इजी है। मोनो ये ले लिया 2x। अब बताओ कोई ट्राइनो। ये सही है? क्लियर? ये क्या है? मोनो। और ये क्या है? ट्राइनो। चला बता। अभी 2x है, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, तो 2x मेहमान है हमारा, इसके साथ बैठ गया 2x के, ये बी डल साइन इधर आएगी। पार्टीशन आता जाएगा भाइयों का। 2x ये रहा, मेहमान बैठा और 2x आ गया, प्लस आया मेहमान बैठा और ये हुआ। बताओ किसको इसमें डाउट है? मेहमान सभी के साथ बैठा, बोलो और बताओ। बाइनो का मोनो, बात एक ही है। मोनो टू बाइनो करो कि बाइनो टू मोनो करो, वो भी बता देता हूँ। अब तुम मुझे बताओ, तुम ऐसा करो या फिर ऐसा करो, बात तो एक ही है ना। इसमें इस साइड ही हो जाएगा मेहमान, बस कहानी खत्म, वही है। ये इसके साथ बैठेगा, ये इसके साथ बैठेगा, समझ गए? तो ये एक ही बात होती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चला पता? अब बताओ, मेहमान इसके साथ बैठा है, इधर भी बैठा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी हो रहा है, ये इससे भी हो रहा है। देखो क्लियर दिख रहा है? किसी को डाउट है कुछ? रुद्र चलो अब देखते हैं। 2 2 जा x का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? 1 और 2 प्लस 2 2 जा x का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? 2 3 जा, इसका आंसर क्या आएगा? 6x आएगा। कौन 6x वाला है या 6x⁻² वाला? कौन है?
मुझे बताओ ममता, इसमें 6x क्यों आ रहा है? कौन इसको जस्टिफाई कर पाएगा? सर मैं करती हूँ। बताओ। 2 3 6 हाँ वो तो आया, पर x क्यों आया? x के 2 में लगा है इसलिए। और वेरी गुड, आ जाओ, तुमने जवाब नहीं दिया वो पूछोगे। आपने बोला हाँ तो पूछा था ना मैंने, तुम्हारा ये आंसर तो नहीं होगा, नहीं था ना ये आंसर नहीं था ना, तो तुमने हाथ ऊंचा क्यों नहीं किया? मैंने पूछा था। सुनो, ये 2 3 जा 6, मुझे पता इधर है कि नहीं है, तो ये जो है वही का वही आ जाएगा। इसको आप x2 कहो तो भी ओके, 1 कहो तो भी ओके, जरूरत ही नहीं होती 1 कहने की, वो 1 ही होता है। ये आंसर हो गया हमारा। चला बता, ये मैंने क्या सिखाया आपको? मोनो टू बाइनो, सॉरी मोनो टू ट्राइनो, ट्राइनो है ना यहाँ, मोनो टू ट्राइनो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनो टू बाइनो, उसके बाद हमारा ट्राइनो नहीं सिखाऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हें आएगा भी नहीं, और वो भी आएगा, डोंट वरी, तुम कर भी सकते हो इसी ऐसे सेम मेथड से। क्या अभी मोनो का सीख ले, मोनो से मोनो, मोनो से बाइनो, मोनो से ट्राइनो। अब मोनो टू मोनो तो हो गया, अब बाइनो का मोनो से तो होगा नहीं, क्योंकि मोनो टू बाइनो एक ही होता है, अब बाइनो टू बाइनो चलेगा। ठीक है, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसी के ऊपर तुम्हारा आधा मैक्स डिपेंड है, मतलब आधा मतलब 20% तो है ही। बाइनो टू बाइनो, बाइनो का मतलब क्या होता है बच्चों? टूटल, द्विपदी, द्विपदी का द्विपदी से मल्टीप्लाई। चलो एकदम इजी, आराम से समझना, बिल्कुल हार्ड नहीं है। बच्चों मैं एक बात पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमने कभी ऐसा देखा है तुम्हारी भैया और दीदी में? किसी ने ये देखा? ये आइडेंटिटी है, ये 9th में और 8th में बहुत आती है, 8th में भर भर के आती है। हाँ देखा है ना, ये तुम्हें रट्टा ही मान लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हम निकालेंगे। देखो अभी मैं निकालता हूँ, ये जो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग छोड़ो अभी भी काम आती है मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये 8th में मैं लिखाऊंगा अभी तुम्हें आइडेंटिटी, ये इसी से निकलती बाइनो टू बाइनो। चलो मैं लेता हूँ, एक टर्म मेरा a प्लस बी है और दूसरा टर्म मेरा a प्लस बी है, लो दोनों ऐसे ही ले लिए मैंने, दोनों किस टाइप के हैं? बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनना, ये बताओ कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, कौन से टाइप का बहुपद है, कौन से प्रकार का पद है? ये द्विपद, ये भी द्विपद। मुझे बताओ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना में जवाब देना। लिख सकता हूँ ना? कभी भी x मल्टीप्लाई x होता है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर, क्लियर। इसका डेरिवेशन ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हें ना 8th में और 9th में आएगा, भर भर के मजा आएगा, और इसी के ऊपर से बहुत सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। तो बार बार सॉल्व नहीं करने का, इसका ये स्टैंडर्ड चीज़ है। अभी मैं सॉल्व करूँगा, ये निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। देखो अभी के भी देखो कैसे होगा, देखो इधर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी और a प्लस बी, एकदम ईजी है, चिंता मत करो बच्चों, एकदम ईजी है। सुनो, मल्टीप्लाई कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है। सुनो अब सुनो, अभी तक क्या होता था, घर में एक ही मेहमान आता था, इस बार घर में एक ही मेहमान आता था, इस बार कार लेके आया मेहमान, बंद करो। इस बार मेहमान कार लेके आया और कार में 2 मेहमान आए हैं। कितने मेहमान आए? 2 मेहमान आए, 2 भाई आए हैं कार में, और इधर घर में भी 2 भाई रहते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये हमारा बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। क्या है? ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। बड़ा भाई ने कहा रुको, पहले मैं जाऊंगा। क्या बोला बड़े भाई ने? पहले मैं जाऊंगा। ये बड़ा भाई गया, घर के बाहर बैठ गया। लो, घर के बाहर बैठ रहा है कि नहीं बैठा, मुझे हाँ या ना में जवाब देना। ये बड़ा भाई इनके घर के आगे बैठ गया कि नहीं बैठ गया? फिर छोटा भाई कहता है अब मेरा चांस। अभी घर के बाहर बैठा है तो घर खुलेगा तो अंदर भी तो जाएगा। ये क्या हो गया? मोनो टू बाइनो हो रहा है, देख लो ध्यान से, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो। अभी भाई कह सर मेरा भी तो नंबर लगा, तो इसको भी भाई तू भी बैठ, चलो ये बीच वाली साइन जो है भाई की, ये भी बैठ गया। क्लियर? अभी गेट नहीं खुले, बड़ा भाई गेट के आगे बैठ गया,
घर के आगे, और छोटा भाई के मैं भी जाके बैठ जाता हूँ। मतलब दोनों साथ में नहीं बैठे, पहले बड़ा भाई बैठा, गेट खुलेगा तब खुलता रहेगा, और फिर छोटा भाई भी बैठेगा, दिखाना तो पड़ेगा दोनों बैठे। तो ये बड़ा भाई बैठा है, घर में कितने जन रह रहे हैं? 2। मुझे बताओ, ये तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये मोनो टू बाइनो वाला सम नहीं बन रहा? बन रहा है ना? ये क्या था? ये घर में 2 जन, ये घर में 2 जन, ये मेहमान है, ये जाके इधर बैठ गया, फिर ये भी तो बैठेगा। देखो ये बैठा घर के आगे, तो इसने ऐसा दिखा दिया कि मैं बैठ गया। अब ये भी घर के आगे बैठ रहा है, इसने कहा मैंने दिखा दिया। चलो, अब जैसे घर के गेट खुलते हैं, घर के गेट खुले तो और इससे मल्टीप्लाई होगा कि इसके साथ बैठेगा, मेहमान है ये घर के, ये बीच वाली साइन आएगी, मेहमान फिर से बैठा है इसके साथ, बट छोटे भाई के साथ भी। चला पता? इसका है, ये इसका है, इसका बाद बाकी है भी, इसका हुआ ये, इसका ये सारा इतना। देखो ए के साथ बैठा, ए इसके साथ बैठा, जो हमने किया था। चल रहा है पता? बहुत इजी और बहुत हार्ड भी है। आ जाएगा समझ, तो एकदम लल्लू जैसा है, ध्यान से समझ तो आ जाएगा। वापिस से समझा दो, बोल दो ऐसे, वापिस से समझाने तो वापिस लो, पूरा रफ कर दो, पूरा हटा ही देता हूँ बस। बस अब समझ, ये भाई आया, ये इसके घर के आगे बैठ गया। अब तुम बोले से इसको इसके साथ बैठा दो, नहीं, ये पहले पूरे घर के आगे बैठेगा, क्योंकि दोनों से तो मिलेगा। लो ये मिला, a + b बैठ गया, मतलब ये मल्टीप्लाई, ध्यान रखना बेटा। अब ये बैठेगा इनके घर के आगे, तो ये बैठा, लो ये बीच वाली ये साइन आई हो। अभी घर के गेट तो खुले ही नहीं है, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं घर के आगे बैठा हूँ, और छोटा भाई भी घर के आगे बैठा हुआ है, मतलब 2 अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई जो है ये घर के आगे बैठा है, देखो ये घर है, इसका देखो दिख रहा है, ये बड़ा भाई बैठा है, तो कोई तो छोटा भाई भी बैठा है घर के आगे, दोनों भाई बैठे हैं घर के आगे, दोनों मेहमान हैं, और उस घर में भी 2 जन रह रहे हैं। तो ये बोला और गेट खुला तो पहले माल पे मिला किससे? ए से। ये मेहमान है, ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ मेहमान है, मेहमान पहले इसके साथ बैठा। तुम टर्म मत देखो, सेम टर्म मत देखो, ये अलग अलग आदमी है। मैंने क्या बोला, ये जो मेहमान था, ये मेहमान इसके साथ बैठा है कि नहीं बैठा? अब ये घर की दीवार आ गई भाइयों की, जो घर के अंदर दीवार है। जैसे गेट में खुला, इसमें 2 जन बैठे थे, तो पहले और आजाद सर आए, मुझसे मिले, बाद में इससे मिले। तो पहले आजाद सर आए, मुझसे मिल लिया, और बाद में फिर से कुशल सर आ रहे हैं। कुशल सर जानते हो ना सभी, वो आ रहे हैं। अब वो भी क्या करेंगे, मुझसे भी मिलेंगे, इससे भी मिलेंगे। तो ये आजाद सर आ गए हैं, ये किससे मिल रहे हैं? मुझसे मिल रहे हैं, और फिर आजाद सर किससे मिलेंगे? इससे भी तो मिलेंगे। तो ये कौन है? ये रहा, बताओ सही बैठा, पता चला कि नहीं पता? अब ये आएगा, अब इसका चांस, अब कुशल सर आ गए, समझ रहे हो? ये देखो मोनो टू बाइनो 2 सम हो रहे हैं, 2 सम साथ में चल रहे हैं, हार्ड नहीं है ये। इतना, इसका इतना आ रहा है, देखो अब ये बैठा, और ये बैठा, तो ये बैठा, ये देखो ये कुशल सर बैठे हैं किसके साथ? नीरव सर के साथ, और कुशल सर किसके साथ बैठेंगे? अब इसके साथ। चला पता? अब मुझे बताओ इधर कितने टर्म बन रहे हैं? बच्चा पहचान जाएगा जो होशियार होगा। 1 2 3 4 टर्म बन गया। फिर 4 मीटिंग हुई कि नहीं हुई? पहले आजाद सर आए, मुझसे मिले, 1 मीटिंग हो गई। फिर आजाद सर आए, इससे मिले, दूसरी मीटिंग हो गई। कुशल सर आए, मुझसे मिले, तीसरी मीटिंग हो गई। कुशल सर आए, इससे मिले, 4 मीटिंग हुई। 4 मीटिंग है कि नहीं है? क्लियर? अब इसमें कोई कोएफिशिएंट है नहीं है, तो क्या होगा? 1 है तो 1 बन जा 1, तो इसका क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 1 बन जा 1 नहीं होता तो 1 ना लिखो तो भी चलेगा, तुम्हें पता है ना। अब ये क्या होगा? सेम नहीं है तो इनको क्या लिख दो? ab। क्या लिख दो? ये सेम नहीं है तो मैं इसको ab लिखो या ba लिखो, एक ही बात है ना। या तुम 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात तो एक ही है ना। या ab लिखो या ba लिखो तो भी बात एक ही है ना। तो चलो प्लस इसका भी क्या हो जाएगा? b²। मैंने कहा इसमें कोई भाई है क्या? ऐसा कोई जिसका पावर वेरिएबल दोनों सेम हो? ये रहा 1ab + 1ab कितना होता है? मैंने आपको बताया था एडिशन में कभी भी लाइक टर्म्स होते तो कोएफिशिएंट क्या होता है? प्लस। इधर 1 है, इधर 1 है, तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा? 2ab + b²। ये हमारा फॉर्मूला निकल आया कि नहीं निकल आया? ये वाला चल गया पता? चला? ये नीचे वाला नहीं चला? सुनो, इतना पता चला कि नहीं चला? 4 टर्म निकले थे।
4 मीटिंग हुई थी। मैंने कहा इसका कोई भाई है क्या इधर, इसके अंदर कोई भाई दिख रहा है इसका ए स्क्वायर वाला? भाई कब कहेंगे हम, वो हमारा भाई है कब कहेंगे? क्या सेम हो, उसकी कंडीशन क्या? मैंने बताया था कोई हमारा लाइक टर्म्स है या हमारा भाई है तो हमें कैसे पता चलेगा वो हमारा भाई है? मैंने बताया था आपको कंडीशन क्या थी, बताओ। पर एक जैसे तो होनी चाहिए, पर क्या कंडीशन हम कहेंगे कि एक जैसे है ये? बोलो। सर ये जैसे ये a प्लस a 1 प्लस 1 2 उसका पावर 2 आ गया, और वो मतलब जो मतलब a है ना उसका मुझे बताओ ये लाइक टर्म्स है? यस सर। क्या यस सर तुमसे पूछा? इस 7s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर लाइक टर्म्स है हैं? नहीं सर है, क्योंकि a तो मतलब ये वेरिएबल और ये पावर सेम है दोनों। वेरिएबल और पावर सेम है। वेरिएबल को कहता है चर, क्या चर? चर, चर और घात सेम है तो लाइक टर्म्स हो गए नहीं हुए? तो बताओ इस a है, a b है, इसमें भी a b है, इसका पावर भी सेम है, इसका भी पावर सेम है। जितने वेरिएबल इसमें उतने वेरिएबल इसमें, और जितने वेरिएबल इसमें हैं उनकी जो पावर है वो पावर इसमें भी तो है। तो बताओ कोएफिशिएंट का प्लस होगा कि नहीं? इसका 1 इसका 1 है तो 1 + 1 कितना होता है? तो 2ab लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? कि ये लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा? तो प्लस ये तो पीछे का आ गया और ये आगे का लग गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलने दो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये मैंने क्या बताया आपको, बाइनो टू बाइनो। अभी हमारा 10-15 मिनट का और बचा है, फिर हम आज हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा हो जाएगा। चलो अब मैं ले रहा हूँ कोई नंबर, बताओ। चलो ये ले लेता हूँ, ये ले लिया। सर ये क्या ले रहे हो सर, कुछ और लो ना, ये लेने की इच्छा है। चलो सुनो, सबसे पहले ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, ये घर के बाहर खड़ा हो गया, ये बीच वाली साइन ये खड़ा हो जाएगा, ये किसको नहीं पता चला? चारू, ममता, क्लियर? ये जो एक्स है ना ये मेहमान है, ये आजाद सर हैं, आजाद सर क्लासेस के बाहर खड़े हैं, कुशल सर भी बाहर खड़े हैं क्लासेस के, ठीक है? तो अब आजाद सर आए हैं तो हमसे भी मिलेंगे और आपसे भी मिलेंगे, ये हम है ये आप है। तो आजाद सर आए, पहले मुझसे मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? और बीच में अपने बीच में जो दीवार है वो बीच में रही, आजाद सर आप लोग के भी साथ में बैठे। अब कुशल सर आए, मुझसे भी मिले और कुशल सर आप लोगों से भी डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़। चला पता कितनी मीटिंग हो गई? मीटिंग को क्या कहते हैं? टर्म। अब सुनो, इसका आंसर क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर आएगा, क्यों? इधर क्या है? कोएफिशिएंट 1 1 जा 1, इधर क्या है? 7 जा 7, एक तो क्या हो जाए 7x। इधर क्या है? 3 1 जा 3x और 7 3 जा 21। चला पता। मुझे तो कोई भाई है क्या अपना? तू बता, भाई है इसमें कोई? जिसको पूछो वही। इसमें कोई अपना भाई है दिख रहा है? लाइक टर्म्स है कुछ? लाइक टर्म्स है? कौन सा है? 7x और 3x। क्यों लाइक टर्म्स? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है और पावर भी सेम है। तो क्या होगा? कोएफिशिएंट का प्लस होगा। +7 + 3 कितना होता है? ये आंसर आ गया। लो सॉल्व हो। जब आप 10th में जाओगे ना, ये जो मेथड है हमने जो की है इसे कहते हैं एक्सपांड कहते हैं शायद। और है ना, जब आप 9th में जाओगे ना तो आपको इससे उल्टा भी आना सिखाएंगे, इससे उल्टा भी आया जाता है। उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। वो सीखनी भी नहीं है तुम्हें, डोंट वरी। 10 के ऊपर क्यों स्क्वायर आएगा? क्योंकि प्लस है ना, प्लस कर रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। यदि यही चीज़ हम मल्टीप्लाई करते, देखो तुमने जो कहा ना क्वेश्चन ऐसा दिया है, हमें ऐसा नहीं दिया है। सुनो देखो, देखो प्लस में क्या होता है, हमें पावर वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती, तो सिर्फ कोएफिशिएंट देखना होता है। 7 + 7 क्या होता है? +7 + 3 कितना होता है? 10x ओनली, ये आएगा। और मल्टीप्लाई में क्या होता है? सबसे छेड़ 7 3 जा 21 और इसका पावर क्या होगा? 1 + 1 क्या होता है? ये आता है कि नहीं आता? चला पता? क्लियर?
तो आपको बाइनो टू बाइनो क्लियर हो गया। सर वो ऊपर दो फर्स्ट सेकंड लाइन में दोनों जगह पर x + 7 कैसे आया? इधर ऊपर फर्स्ट लाइन सेकंड इधर सुन, ये एक बंदा है, मेहमान आया, आजा सर, आजा सर, अपने इस क्लासेस के बाहर खड़े हो गए, अपनी क्लासेस हैं, राइट। अब कुशल सर आएंगे, वो भी तो अपनी क्लासेस के बाहर खड़े होंगे, तो दोनों को मिलना है ना, तो एक एक करके दोनों साथ में थोड़ी ना आएंगे। पहले आजा सर आएंगे, मुझसे मिले, और नीरव सर कैसे हो, मैंने कहा मस्त हूँ। फिर आप लोगों से मिले, और कैसे हो। फिर दूसरी मीटिंग में क्या होगा, तीसरी मीटिंग में, पहली मीटिंग मेरी और आजा सर की हुई, फिर आजा सर ने आप लोगों से मिला, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग क्या कुशल सर भी बाहर खड़े थे, आजा सर के साथ आए थे। अब आजाद सर जो आए हैं वो बाइनोमियल की गाड़ी लेके आए हैं, मोनोमियल नहीं आए आजाद सर। मोनोमियल होता तो क्या होता, अकेले आजाद सर आते हैं, बाइनोमियल है तो आजाद सर कुशल सर दोनों जन आए हैं। तो आजाद सर ने क्या किया, पहले मुझसे मीटिंग की, ये देखो मुझसे मीटिंग कर रहे हैं, फिर आप लोगों से मीटिंग की। अब आजाद सर गए बैक, अब कुशल सर का चांस आया, कुशल सर मुझसे मिले, देखो ये मिल रहे हैं, अब आप लोगों से भी मिले, सर ये भी जैसा, हाँ ये भी जैसा। तो वही चीज़ है। क्लियर हो रहा है कि सारा क्लियर हो गया दिमाग से। चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, घर जाके करोगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से बैठ के सॉल्व करो। क्या टाइम हो रहा है, 8:20, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट और खींचे हम बंद कर देंगे, डोंट वरी। अब से थोड़ा एक और ले लेता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, इस बारे में थोड़ी वेराइटी डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, वो होगा पर वो अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, एकदम इजी है, तुम लोग खुद ही कॉमन सेंस लगा लो। जब दो जन आते हैं, दो जन से मिलते हैं, तो एक जन आया, दो जन से मिला, दूसरा आया, तो अब 3 जन है, तो एक जन बाहर खड़ा है, आजाद सर आएंगे तो 3 जन से मिलेंगे, 3 मीटिंग हो गई। फिर कुशल सर आएंगे, 3 जन से मिलेंगे, 6 मीटिंग हुई कि नहीं हुई, ऐसा ही चलता है, यही कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। जो भी आएगा सबसे मिलेगा, बस इतना याद रखो। चलो ये आजाद सर आ गए, इनसे मिलेंगे, ये कुशल सर आए, ये भी इनसे मिलेंगे। चलो पहले आजाद सर को मिला दूं, देखो बच्चों इधर देख लो, मिल रहे हैं। अब कुशल सर को भी बिठा दूं इनके साथ, सभी के साथ, तुमको तुम्हारे साथ चला पता बच्चों। रुद्र मिश्रा क्लियर, चलो अब आजाद सर अंदर घुसा दो। देखो आजाद सर मीटिंग कर ली मुझसे, अब आजाद सर आपसे भी मिलने आ रहे हैं। अब कुशल सर आए हैं, अब कुशल सर आप लोगों से भी मिलेंगे। चला पता बच्चों, किसको नहीं चल रहा पता अभी भी, नहीं चला पता, कोई बात, फिर से इरेज, जितनी बार नहीं पता था उतनी बार समझाएंगे हम। सुनो ये कौन है, आजाद सर, ये पहले क्लासेस के बाहर खड़े हो गए अपने, ये अपने लोग अंदर बैठे हैं, आजाद सर भी खड़े हैं और कुशल सर भी खड़े हैं, तो कुशल सर भी क्लासेस से बाहर खड़े हैं। मिलना किससे है, अपने से मिलना है ना। ये आजाद सर खड़े अपनी क्लासेस से और ये कुशल सर खड़े अपनी क्लासेस के बाद। जैसे अपने ने क्लासेस के गेट खोले तो आजाद सर ने क्या किया, मुझसे पहले मिले, फिर आजाद सर आप लोगों से भी मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। देखो ये अलग अलग रूम है, 4 रूम मीटिंग रूम है, तो 2x किसके साथ बैठ रहे हैं, 3 के साथ गुणा हो रहा है। अभी प्लस आया, जो अभी कौन है, कुशल सर है, ये इनसे मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 3 × 4 फिर 3 किसके साथ बैठेगा, इसके साथ। पता चल रहा है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। 4 × 2 = 8xy, समझ आया। 2 × 3 = 6x ओनली, 3 × 4 = 12y ओनली, 3 × 3 = 9। मुझे बता इसका कोई भाई दिख रहा है अपना, है कोई भाई, बताओ सर। कोई भाई नहीं है सर, छोड़ दो, ये का यही आंसर आ गया, सॉरी। क्लियर, बाइनों का बाइनों से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और बाइनों का ट्राइनों से भी ऐसे ही खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे ही खेल हो जाएगा। 1-2 टॉपिक और रह गए, वो करवा दूँ, फिर अपना आज का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। चलो अब सुनो, खुल दो। मैं एक बाइनों से ट्राइनो करा देता हूँ, तुम्हें कॉमन सेंस हो, तुम खुद ही समझ जाओगे बच्चों। मैं मार्कर कहाँ है दूसरा, तुम खुद ही समझ जाओ। तुम बोले सर ये तो एकदम हलवा था, देख लो।
आजा सर, बाहर बैठ जाओ। चला पता बच्चों, कुशल सर आप भी बाहर बैठ जाओ। क्लियर? क्लियर दिख रहा है मुझे यहाँ पे आंसर, तुमको दिख रहा है क्या बच्चों? सभी को क्लियर पता चल रहा है क्या चीज़ है ये? आजा सर, मीटिंग कर लो हमारे साथ, जितने लोग हैं उसके साथ सबके साथ मिलेंगे। देखो आजा सर हर एक जगह दिख रहा है आपको, ये रहा सर, ये रहा सर, दिख रहे हैं सबके साथ बैठे। कुशल सर भी आपको सबके साथ दिखेंगे। इधर लिख देता हूँ, ठीक है? इधर कुशल सर बैठे हैं सबके साथ। चलो अब सॉल्व करते हैं। 4 2 जा, क्यूब क्यों आया पता चला? इसका पावर 1 इसका पावर 2, 2 1 जा, 3 4 जा, 3 2 जा। अपना कोई भाई दिख रहा है इसमें? इसका कोई भाई नहीं, इसको उतार दो। इसका भाई ये रहा। +2 + 12 कितना होता है चेतन? +2 + 12 कितना होता है? 14, 14x² आ गया। इसका भाई ये रहा। +6 + 6 कितना होता है? ये सॉल्व हो गया। लो पाइनो ट्राइनो भी हो गया। ट्राइनो करा दूँ? अरे आराम से हो जाएगा। उसमें ये एक जन है ना, ऐसे इसमें 3 जन और बनेंगे, 9 मीटिंग होंगी टोटल। ईजी है। ये था मल्टीप्लाई। क्लियर? समझ गए? इससे बढ़ के कुछ आता नहीं है, चिंता मत करो। 10th तक तो 12th तक तो नहीं आने वाला, 10th तक तो नहीं आएगा। चलो अब हम ना आगे करते हैं स्टार्ट। इसको इरेज कर दूँ? हाँ, लाइव में देख ही रहे हो ना, वीडियो आ ही जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो देखते रहना। चलो अब मैं डिवाइड सिखा रहा हूँ। कैसे सिखा रहा हूँ? डिवाइड काफ़ी इजी है। डिवाइड की कंडीशन बता देता हूँ। डिवाइड में क्या होता है, जिस तरह कोएफिशिएंट में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था ना कोएफिशिएंट का, तो इधर कोएफिशिएंट में क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड का कोएफिशिएंट डिवाइड होगा। और पावर का क्या होगा? उसमें प्लस होता था, इसमें क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सेम पावर का, सेम वेरिएबल की पावर का। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, नहीं तो ऐसा मत कर देना तुम, ऐसा चलेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा। एकदम इजी है, चिंता मत करो, बहुत इजी है। चलो डिवाइड, ये दे दिया है। सुनना मेरी बात, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इन दोनों को निपटा देंगे। मुझे तो बड़ा भाई कौन है, ये है कि ये? 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट ऐसे लिख देता हूँ। अब सॉरी, बड़ा भाई ये है। चलो अब मुझे तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 3 आएगा। मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 आया। और इसका पावर क्या है? 4 और 3 माइनस होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। और ऐसे नहीं पता चल रहा तो ऐसे से लिख लो, सिंपल। चला पता, ये भी क्या डिवाइड ही है ना। अब इसका मुझे टुकड़े कर लो 2 मिनट के लिए। 6 का टुकड़ा ये होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना में जवाब देना। इसका टुकड़ा ये होगा और इसका टुकड़ा ये होगा कि नहीं होगा? बताओ। चला पता, देखो 3 से 3 कट गए, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? चला पता, क्लियर? अब बाकी की मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, चिंता मत करो तुम लोग। अब वो जो कंसेप्ट में पढ़ा रहा था इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वो सिखा देता हूँ तुम्हें। ये लिख लेना हो। चलो मतलब लिख, मतलब वीडियो में से। रुक जा बता देता हूँ, 1 मिनट। क्या कह रहे हो? ऐसा था ना, ये था। चलो उससे मल्टीप्लाई होगा ना। ये ऐसा दिया है, सुन लो मेरी बात सुनो, ऐसा दे दिया, लो बस ये दिया हुआ इतना है, चलो बस क्लियर। अब सुनो, ये इसके साथ डिवाइड में, ये इसके साथ डिवाइड में, इसके साथ भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, इसको कट किया तो क्या आएगा?
ये 1 हो गया, ठीक है। ये तो पता है डिवाइड हुआ है, कट किया है। अब मुझे तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 4 ये गरीब आदमी है, ये इसके पास जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, ये आंसर आएगा। और इधर लिख दो, इस सब रफ करके लिख दो, क्या लिख दोगे, इसकी जगह क्या आ गया 2x। अब तो आपको आता ही है, 2 3 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, इसका पावर 1, इसका पावर 3, इसका पावर 5, तो क्या हो जाएगा x⁻6। चला पता इस तरह हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिख लो। देखो कभी भी आपका वेरिएबल सेम हो और ऐसा दिया हो जो कि मैंने बताया था मल्टीप्लाई में, तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, ये जो कि मैं तुमको करा चुका हूँ, समझ गए। सेम है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर का प्लस, ये रूल। यदि ऐसा हो डिवाइड हो तो क्या हो जाएगा माइनस, ये लिख लेना, आइडेंटिटीज है, ठीक है। और कभी ऐसा दिया हो पावर का भी पावर, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, पावर का पावर से मल्टीप्लाई। इसका एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ऐसा दे दिया तो क्या होगा 2 3 जा, तो इसका आंसर क्या आएगा a⁻6। चला पता, क्लियर बच्चों। तो इस तरह का ये आइडेंटिटीज है, ये लिख लेना। और भी आइडेंटिटीज करा देता हूँ, सुनो। कभी ऐसा दिया हो a/b होल का पावर, तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, खुद का भी दे सकते हो, ये भी राइट है। कभी ऐसा दिया हो मल्टीप्लाई में पावर कॉमन निकालिए, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 4 से 5 आइडेंटिटी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक के लिए, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो करा देता हूँ, 5 मिनट की रह गई है, ठीक है। सुनो कोई बात नहीं, लिख लो आप। ये कंसेप्ट है। अब जो कंसेप्ट चलने वाला है वो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम करेंगे। अभी तक क्या हम x और y z में खेल रहे थे, हमारा आंसर किस में आ रहे थे, x में, y में, c में, z में, वेरिएबल के फॉर्म में ही आ रहे थे। लेकिन आपको आंसर चाहिए वैल्यू में, नंबर्स में, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। हाँ लिख लो, लाइव चल ही रहा है, जैसे भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से नोट्स बनाना, अच्छी तरह करना, उसके 10-12 एग्जाम्पल लिखना अपनी मर्जी से और सॉल्व करके आना। होमवर्क भी आज मैं दे ही दूंगा वीडियो पे ही, ठीक है। अब वीडियो को 1-2 घंटा लगेगा, कितना टाइम हुआ है बेटा, कोई बात नहीं, 45 तक छोड़ दूंगा, डोंट वरी। चलो अब हम करते हैं आज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, व्यंजक का मान निकालो। सुनो बहुत इजी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, समीकरण मतलब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर था। कल मैंने बताया था ना, मैंने ये कहा था इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या अंतर था, बताया था बच्चों कि नहीं बताया था परसों। इक्वेशन मतलब क्या, रुद्र मिश्रा, इक्वेशन मतलब क्या, वेरी गुड। अब सुनो, एक्सप्रेशन में कोई भी चीज़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी तक हम जो भी खेल रहे थे, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये क्या है बेटा, मुझे बोला एक साइड का माप x है, इसका भी माप x है, इसका भी माप x है, इसका भी माप x है, तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या बनेगा। हमने क्या निकाला था, पेरीमीटर जो बना था 4x बना था। ये जो पेरीमीटर दिया ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया है ना, हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड हो चुका है, कोई भी स्क्वायर ले लो, उसका जो साइड बता देना, तो उसकी वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल आएगा। मैंने कहा कि 2 है, मैंने x की वैल्यू क्या मानी 2, तो क्या निकलेगा 4 × 2, तो आंसर क्या निकला हमारा 8। यदि हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो हम उसका एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और देता हूँ एग्जांपल, देखो इधर ये देता हूँ,
जैसे ये क्या एक एक्सप्रेशन, मुझे बोला x की वैल्यू मान लो 1, सॉल्व करो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। यदि मैं x की वैल्यू 1 मानता हूँ तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ क्या लिख दूँ 1, 2 1 जा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इसे कहते हैं वैल्यू निकालना, पर उसके लिए आपको जो वेरिएबल है उसकी आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। अब जैसे कि एक और एक हार्ड दे दिया मैंने, लो ऐसा दे दिया, लो सर ये करके दिखा दो सर आप, लो मैंने कहा इतना हार्ड दे रहे हो मुझे। x की वैल्यू बोला कि एक काम करो x की वैल्यू आप है ना 3 मान लो, 3 मान लो। x की वैल्यू मैंने क्या मानी, x की वैल्यू मैंने मानी 3, तो बताओ इसका क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या लिखूँ 3। बताओ ऐसे लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा, ब्रैकेट में लिखना हो कायदे से। ये हो गया। चलो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 9 2 जा 2 3 जा 27 2 जा 54, 18 और 6 24, 24 3 27, 27 और 54 कितना होता है 81। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 81। आपको जिसकी वैल्यू दी है, जो भी x की जो वैल्यू दी उसे पुट कर दो और आंसर निकाल दो। उसे कहते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियर। अब एक और चीज़ देख लेता हूँ, कोई डाउट हो तुम्हें क्या, माइनस हो तो वेरी गुड। चलो इसने कहा -3 डाल दो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, -3 दिया हो तो हमें क्या करना है, सुनो। तो जो जहाँ -3 लिख दिया स्क्वायर +2 -3 +3 और +2 -3 का क्यूब। सुनो ये थोड़ा ध्यान से रखना, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि -3 जो ये दिख रहा है ना आपको, ये रियल में क्या ऐसा है कि नहीं बताओ। 3 3 जा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। यदि स्क्वायर है, पावर आपका इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। यदि पावर आपका ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आ रहा है पता चल रहा है ना, कि 3 बार लिखेंगे और 3 बार क्या होता है, 3 बार माइनस आया तो क्या लगता है माइनस। चलो देखते हैं अभी सॉल्व करते हैं। तो इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो मैं ऐसा का ऐसा ही रहने दूंगा क्योंकि एक बार है तो माइनस आएगा ही। अब +3 +2 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, चला पता। इधर -27 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि बच्चों ये -3 का क्यूब दिख रहा है ना, इसमें माइनस कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा। इसमें क्या दिख रहा है 2, तो 2 बार नंबर लिखेंगे और 2 बार माइनस होता है तो लगाते हैं क्या मानसी, नहीं लगाते ना, तो इसीलिए नहीं लगाया इधर मैंने। 1 बार होता है तो लगता है, 3 बार है तो लगेगा, 2 बार है तो नहीं लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, ये जो आपका ऐसा दिख रहा है, बताओ इसको मैं ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ। अब 3 3 जा 2 बार है तो आएगा, नहीं आएगा माइनस। अब ये देखो इसको मैं लेता हूँ एग्जांपल में, बताओ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। 3 3 जा 9, 9 3 जा, और माइनस कितनी बार है 3 बार है बेटा, 1 बार 2 बार 3 बार तो आएगा माइनस, इसीलिए है ना। चला पता, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। यदि पावर आपकी इवन नंबर है तो लगाना नहीं है, यदि पावर आपकी 1 है तो लगाना है, पावर आपकी 3 है तो लगाना है, पावर आपकी 5 है तो भी लगाना है। अब ठीक है चल गया पता। चलो 2 9 जा 2 3 जा 27 2 जा, बोलो बोलो। देखो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 -6 आएगा, और 3 का 3 और 27 2 जा -54। चला पता। अब सुनना, ये प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट डाल, प्लस माइनस माइनस। 18 + 3 कितना होता है, पहले प्लस प्लस जोड़ लो। और प्लस -6 -54 कितना होता है -60। आंसर क्या आएगा -39। क्लियर।
सुनो, प्लस माइनस 60 में 21 का 39, बड़ा भाई कौन है? उसकी साइन आ गया। बोलो बोलो बोलो, आ जाओ, बाहर आ जाओ। कहाँ है 2 बार? इसमें, इधर। चलो ये अलग करके दिखाता हूँ। देखो पहले हमने प्लस प्लस ले लिया, 18 ले लिया और 3 ले लिया, ये दोनों प्लस प्लस प्लस, तो इनका आंसर क्या आ गया? 21। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और 6 और 54 कितना होता है? 60। बड़ा भाई कौन है? -60 आया। अब इसको सॉल्व करो। नहीं चल रहा पता? चल गया ना? देख लेना, कल ना पता चले पूछ लेना। प्लस माइनस, माइनस 60 में से 21 गए तो कितना आएगा? 39। और बड़ा भाई है -39। समझ आ रहा है सभी को? क्लियर? एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास, वो हम सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू वाला ही। क्या दिखाओ? इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ये 5x अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2, पर इसमें क्या करना है? वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करना है, चलो कोई दिक्कत। देख लो बच्चों, एकदम ईजी है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, मल्टीप्लाई होता है और नीचे तो कट कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब कट नहीं हो सकता तो छोड़ दो, ये आंसर आ गया। लो ठीक है, समझ गए? चल गया पता? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिगार्डिंग अब मुझे लगता नहीं कुछ टॉपिक बाकी रह गया है, लगभग तो पूरा हो चुका है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। एरिया फार्मूला हो गया, ये हो गया, सारी पैटर्न्स हो गई। बच्चों को जो सी बनाया था ना मैंने लास्ट वाले लेक्चर में, वो सी मैंने ऐसा कुछ बनाया था, ऐसा कुछ है ना, वो ऐसा नहीं था, ऐसा था, उल्टा सी गलती से बना दिया था, मुझे ध्यान नहीं। इस तरह का सी मैंने कहा था 1 2 3 स्टिक चाहिए, जितने सी बने। सी बनता कैसे है? हाँ नहीं, अब करेक्ट है, ऐसा बनाया था मैंने, पहले ऐसा बनाया था, अब ऐसा है, ये सही है। ठीक है, तो वो देख लेना। ठीक है, तो एक बच्चे ने कमेंट की थी, या एक जन ने मुझसे कहा था कि सर आपको सी नहीं आता बनाना। तो मुझे थोड़ी नहीं, मतलब नहीं ये पता होता, मैं ऐसा बना दे, कई सारी चीज़ें होती है ना, तो हम नहीं रखते ध्यान। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो लगभग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। इसके अंदर हमने पॉलिनोमियल के भी सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऑफलाइन क्लासेस भी चालू है अपने, तो वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही कम फीस के अंदर यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो थैंक यू, चलो और शेयर कर देना।